अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो मुझे कल जहाँ से मैंने व्लॉग छोड़ा था ये नेक्स्ट मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ। तो क्योंकि मेरा दिल यही था कि अब मैं कोई स्किप ना लूँ, कोई गैप ना करूँ अब जो है ना, क्योंकि नेक्स्ट जो अब आ रहा है ना वीकेंड, तब फिर एक और शादी है। तो फिर जाहिर है शादी पे यहाँ पे कहीं जाना हो तो फिर तो ऑलरेडी गैप आ ही जाता है, कुछ भी बंदा कर ले। लेकिन मैं अब यही सोच रही हूँ कि अब मैं जो है ना रेगुलर यूट्यूब पर काम करूँ ताकि इसका मुझे कोई फ़ायदा भी हो, वरना जो मैं ये छोड़ छोड़ के कभी मतलब 2 महीने बाद मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी तो फिर इसका मुझे भी कोई फ़ायदा नहीं है और देखने वालों को भी ऑब्वियसली कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि एक कम्युनिटी बन जाती है ना यूट्यूब पर, एक फैमिली होती है जिसको मतलब डेली अगर हम मतलब अपना जो काम है वो दिखाएं तभी वो मतलब हमें देखना पसंद करेंगे। और अगर छोड़ छोड़ कर दिखाएंगे तो वो कहेंगे यार ये तो बंदा ही बड़ा मतलब, फिर जब नेक्स्ट हम वीडियो अपलोड करें वो तब तक हमें भूल भी चुके होते हैं कि यार ये हमने किसको सब्सक्राइब किया हुआ है। तो ये थी बात। तो ये सुबह सुबह के अब ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। वो मटर निकालने के बाद मैं सो गई थी, मतलब ये अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है। तो मैंने कहा अब जो है ना डेली मैं आपसे मॉर्निंग टू डिनर रूटीन जो है ना वो शेयर करती हूँ, लेकिन आज मैंने कहा चलो कुछ ना डिनर टू मॉर्निंग और मतलब पता नहीं अब आज की वीडियो में क्या क्या होने वाला है। खैर आज की वीडियो वैसे मेरी जो है ना आज का दिन मेरा बहुत प्रोडक्टिव और बिज़ी होगा, क्योंकि बहुत सारे काम है जो मैंने करने हैं। और क्योंकि जी आ गए हैं ਅਸੀਂ घर ते दाने पानी ते हुण काम ही करने ना और करना है। तो खैर यहाँ पर मैं जो है ना दादी की तबीयत नहीं ठीक थी। सुबह जो है ना आंटी ने उनको कुछ हल्का फुल्का खिला दिया था, अब उनको नाश्ता कराना था। उनको कोई ना स्टमक का प्रॉब्लम हुआ था तो मैंने सोचा चलो उनको दूँ। उनको मैंने कहा था कि अचार के साथ मत खाएं जो पराठा है, लेकिन वो कह रहे थे नहीं मैंने खाना है, उनको अचार बहुत पसंद है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि चलें ठीक है। कहते हैं कि जो ऑलिव का अचार होता है ना, ऑलिव का नहीं सॉरी आंवले का, तो कहते हैं कि वो स्टमक के लिए ना काफ़ी अच्छा होता है। तो मैंने उनको कहा कि चले साथ में मैं आपको वो दे देती हूँ। हालांकि वो खाती नहीं है, वो कहती है मुझे इसका टेस्ट नहीं पसंद। मैंने कहा चले 1-2 दाना खा लें, इससे मतलब आपको आपके स्टमक की प्रॉब्लम भी हो सकता है ठीक हो जाए। क्योंकि कल ना जो शादी से मिठाई आई थी ना वो उन्होंने खा ली थी, वही उनके ना उनको हैवी लग गई है। ज़ाहिर है बुढ़ापे पे इस उम्र में ये सब कुछ तो होता ही रहता है, चलता रहता है। खैर इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। खैर उसके बाद फिर मैंने जामी का नाश्ता बनाया और जामी भी वही दादी को देकर काफ़ी करता है, मैंने भी ना अचार ही खाना है। उसने भी अचार और चाय के साथ जो है ना पराठा बना लिया। फिर उसके बाद मैं आ गई छत पर और यहाँ पे मेरे काम देखिए, मैं ब्लैंकेट जो है ना गर्मियों वाला वो धो रही थी, क्योंकि सर्दियों वाला निकाल लिया हुआ है मैंने, तो ये धोने वाला पड़ा हुआ था कंफर्ट। तो मैंने कहा चलो इसको जो है धो लेती हूँ। ये मेरे कुर्सी जो है ना पड़ी हुई थी इधर, तो मैंने ना इस पर धोना शुरू कर दिया। मुझे ना उस पर मतलब कि टोकरी थी मेरे पास, लेकिन मैंने कहा चले ना कुर्सी में कुछ अच्छा होता है, क्योंकि जो फिर मुझे नीचे बैठ के धोना पड़ना था, फिर इससे मेरे सारे कपड़े जो है ना वो गीले हो जाएंगे। तो खैर यहाँ पर ये देखिए मैं बाकी सारे कपड़े धो चुकी थी, बस मेरा काम जो है ना ख़त्म होने को था, ये नहीं कि लॉन्ड्री का। क्योंकि आज छत से सफाई करानी थी। मैंने सोचा शादी से भी आए काफ़ी जो है ना कपड़े धोने वाले हुए हैं, तो मैंने कहा चलो आज लॉन्ड्री कर ही लेते हैं दिल को थाम कर। क्योंकि इस तरह का जो कभी कभी काम करने वाला होता है ना ये फिर बड़ा मुश्किल लगता है। और छत से सफाई कराना भी मुझे बड़ा मुश्किल काम लगता है, क्योंकि खुद फिर डस्टिंग वगैरह करनी होती है। तो चलें जी फिर कर ही लेते हैं जैसे भी जैसे भी है दिल को थाम कर कर ही लेते हैं। तो जो आंटी रेसिया थी ना वो सफाई वगैरह करके जा चुकी थी, तो मैं जो है ना अब डस्टिंग वगैरह कर रही थी, क्योंकि मैंने अपने लॉन्ड्री का काम जो है ना वो ख़त्म करके ही मैंने जो है ना ये डस्टिंग वगैरह करनी थी। और वैसे भी सफाई हो जाए तो फिर ही डस्टिंग करे तो उसका भी कोई फ़ायदा होता है, वरना फिर से झाड़ू लगाने से जो है ना सारी डस्ट जो है फर्नीचर पर चली जाती है। खैर जो मैंने दरवाजे जो है ना बाहर के और जो खिड़कियाँ वगैरह उनके आगे मैंने वो जो है कपड़ा वगैरह दिया हुआ था, और मैं यहाँ पर वीडियो को देख रही थी। पता नहीं यार कैसे कैसी बातें हैं, मतलब कैसी कैसी बातें नहीं सॉरी कैसा कैसा मतलब क्या बंदा करे। तो
तो बस ये मैं मुख्तलिफ़ जो एंगल्स हैं ना, इससे मैं वीडियो को बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मेरी जो वीडियो का इम्प्रेशन है वो अच्छा बढ़े आप लोगों का। पर यार मैं इतनी मेहनत करती हूँ, थोड़े से लाइक कर दिया करो बस, आप लोगों का यही बड़ा शुक्रिया होगा मेरी तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं क्या कहना, बस कही जा रही हूँ मैं। तो यहाँ पर जी ये देखें, ये हम दहेज में इतना सामान ले तो लेते हैं, लेकिन जब इसको साफ़ करना पड़ता है ना तो ये फिर बड़ा मुश्किल काम लगता है। मेरा दिल करता है मैंने कुछ लिया ही ना होता, क्योंकि ये इस्तेमाल तो हो नहीं रही होती चीज़ें, तो खैर फिर लेना भी ज़रूरी होता है। लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हमें अपने से ज़्यादा जो है ना हमें लोगों की परवाह होती है। मैं यहाँ पर ज़ोर ज़ोर से जो है ना इसको साफ़ सफाई में लगी हुई हूँ ताकि किसी तरीके जो है ना मेरा काम ख़त्म हो जाए। तो खैर यहाँ पर मेरी जो डस्टिंग है ना वो ऑलमोस्ट डन है हॉल की, बाकी जो है ना वो बाद में देखते हैं। ये तो ये मैंने जो है ना इसकी पैकिंग निकाली है बेडशीट की, और इसको यहाँ पर अब पैक करना है। ब्लैंकेट इसके अंदर ही है, और जो बेडशीट है ना वो मैंने धोई है क्योंकि लास्ट ईयर हमने यूज़ की हुई थी तो वो फिर पड़ी हुई है। और अब इसको करना है यहाँ पर पैक, पता नहीं अब कैसे होगी। जामी आप हेल्प कराओगे मेरी? पक्की बात है, अगर आपसे ना हुई तो चलें जी देखते हैं कि ये हम कैसे पैक करते हैं। कह रहे हो ये धुली हुई है जी, तो इसको निकाल लेते हैं हम बाहर। ये इसको निकाल लिया बाहर, तो अब जो है ना बेडशीट को रखते हैं इसकी पैकिंग के अंदर। चलें जी देखते हैं जी। तो इसको मैंने जो है ना जैसे करके मैंने इसके अंदर जो है ना कवर तो कर दिया, लेकिन यहाँ से मेरे साथ हरकत ये हुई है कि ये शॉपर इधर से भी फट गया है और इधर से भी इसकी पैकिंग सारी ख़राब हो गई है। और मेरा ख्याल है कि इस तरह का ना एक और पैक था जो कि मुझसे मिस हो गया है, ये इसमें आ ही नहीं रहा था, ये बड़ी मुश्किल से आ रहा है। तो अब जो है ना देखिए मैंने कर तो दिया है, फ़िलहाल मैंने कहा चलो अब इसको संभालूँ तो सही। तो फिर मैं इसको ना वहाँ पर पेटे के ऊपर वाली साइड पे रख दूँगी। हम तो पेटा कहते हैं इसको, आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, बिस्तरे वाली अलमारी को। यहाँ पे आप लोग कह रहे होंगे इसने क्या लंडा लगाया हुआ है। नहीं तो ये वाले जो है ना जामी के कपड़े हैं जो इसके बचपन के हैं ना, और ये उसका जो उसकी जो बेडिंग है क्या कहते हैं, बेड कवर्स जो होते हैं तो वो हैं, पर बस और कुछ भी नहीं, सारे कपड़े वगैरह ही पड़े हुए हैं। ये बिस्तर हैं, ज़ाहिर है बिस्तर वाली जो अलमारी होती है उसकी हालत तो फिर यही होती है ना। तो खैर अब इसको समेटते हैं तो फिर जी मिलते हैं जी। तो फाइनली इट्स डन, आप देख सकते हैं मेरा सांस भी फूल गया है। जामिला ओकीज़, इसको अब हम करते हैं बंद। लाओ खींच दो जी। हो पता नहीं कौन सी है, एक हाथ से काम करना पड़ जाए ना मुश्किल हो जाती है। और आप लोग कह रहे होंगे कि इसमें कौन सा ख़जाना है जो इसने ना कीज़ के साथ ताला लगाया हुआ है। हाँ सॉरी, ताला तो कीज़ के साथ ही लगाते हैं ना। तो खैर बस यही था जी। तो अब जो है ना अजीम शाहकार जो हैं वो आ गई हैं अपने रूम में जो ये खलारा जामी ने डाला हुआ है ना, इसको समेटेंगे और बेडशीट को मतलब जो है ना सही करेंगे, सेट करेंगे, और फिर उसके बाद जो है ना करेंगे रूम की डस्टिंग। क्योंकि यार डस्टिंग जो है ना क्या करूँ अब मैं, कामों का घर के काम कहते रहेंगे। आप कहते होंगे कि यार ये क्या व्लॉग में हर टाइम घर के कामों का रोना रोती रहती है, तो क्या करूँ फिर यार, जो करने पड़ते हैं करती हूँ, इतना एहसास नहीं होता। जब मैं व्लॉग को एडिट कर रही होती हूँ ना और व्लॉग में वॉइस ओवर कर रही होती हूँ तो फिर मुझे एहसास हो रहा होता है मैं इतने काम मैंने कैसे कर लिया और ये ख़त्म ही क्यों नहीं हो रहे। क्योंकि फिर वॉइस ओवर करते हुए आप लोगों के साथ जाहिर सी बात है बात करनी होती है, तो फिर बात करते हुए एहसास होता है कि यार मैंने इतना काम किया है, क्योंकि बताना पड़ता है अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं क्या कर रही हूँ। अब इसलिए आप देख सकते हैं, लेकिन बताना भी तो हमारा फ़र्ज़ है। तो यहाँ पर मैं जो है ना बेड
की चादर जो है ना इसको सही कर रही थी, और नीचे वाली मुझे इतना अंधी को नज़र ही नहीं आ रहा था कि नीचे वाली जो है ना उसको पहले मैं सही कर लूँ, फिर उसके बाद जो है ना, खैर जो भी था मेरा ना, असल में जब मैं वीडियो बना रही थी ये मैंने ना फ्रंट कैमरा मतलब रख के मोबाइल जो है ना, क्योंकि मैंने ट्राईपॉड पर नहीं लगाया हुआ था मोबाइल, जो है ना साइड टेबल पर रखा हुआ था, आई थिंक हाँ साइड टेबल पर रखा हुआ था, तो उसका फ्रंट कैमरा मैंने ना किया हुआ था ताकि मेरा जो ना वीडियो पर भी ध्यान हो, फिर काम पर मेरा पूरा ही ध्यान होता है। काम तो फिर मैं सरसरा कर रही होती हूँ कि मतलब हो रहा है काम लेकिन खैर व्लॉग के साथ साथ, व्लॉग कह रही हूँ सॉरी, कैमरे के साथ साथ काम करना फिर किसी किसी के बात है। फिर हूँ ना मैं अजीम शाहकार, तो ये जामी के काम देखें, ये भी ना एक, इसको देखकर कोई कह सकता है कि ये वाकई सोहा का ही नमूना है क्योंकि ये हरकतें बिल्कुल मेरे जैसी करता है, कभी कभी मतलब पागल हो जाता है ना, आउट ऑफ कंट्रोल जैसे मैं हो जाती हूँ कभी कभी, बोलने का मतलब मेरे अंदर जो कीड़ा है वो आ जाता है ना कभी कभी, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे कोई बात ही जो है ना समझ नहीं आ रही होती कि मैंने बात क्या करनी है। तो खैर क्या करी थी अब मैं, हाँ अब जो है ना मैंने बेड सेट कर लिया है, बेड सेट मिलते हैं ना वैसे लफ्ज़ जो है ना, अब जो है ना मैं डस्टिंग कर रही हूँ, और डस्टिंग जो है ना ऑलरेडी मैं एक राज की बात बताऊँ, ऑलरेडी मैं डस्टिंग कर चुकी थी, तो उसके बाद जो है ना मैं वीडियो में दिखाना भूल गई, तो फिर मैंने दोबारा से ये एवें जो है ना कपड़ा लगाया था, क्योंकि मेरे पास ना वीडियो के क्लिप्स बहुत कम थे, तो मैंने कल भी जो है ना पिछले 2-3 व्लॉग जो है ना मैंने शॉर्ट जो है ना वो अपलोड किए हैं, तो आज का मेरा दिल था कि मैं जो है ना लॉन्ग वीडियो अपलोड करूं ताकि इसका मुझे कोई फ़ायदा और देखने वालों को भी फ़ायदा हो, यार मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही। तो फिर ये जो है ना ये मिरर रह गए थे साफ़ करने वाले, ये सच में अभी मैंने कर रही थी, ये कोई वीडियो के लिए नहीं मैं कर रही थी। तो यहाँ पर मैं ये पहले तो इसको काफ़ी मैंने जो है ना घुमाया फिराया, लेकिन ये निकल नहीं रहा था, शायद जम गया हुआ था, सर्दी जो है। तो ये जामी के अब काम देखें आप लोग, इसको ना यहाँ पे ये हर टाइम ना ये इस तरह का स्टाइल बनवा तो लिया है मैंने भी ड्रेसिंग का, और ये जो बच्चे हैं ना छोटे स्पेशली जामी, ये हर टाइम जो है ना इधर ही बस ना मुंह लगा के देखता रहता है, खड़ा रहता है, मतलब इसके सारे काम अब ड्रेसिंग पर ही होते हैं अगर हम छत पर आ जाएं। तो खैर जो है ना ये मेरी आज की जो है ना वीडियो और इसकी रूटीन जो है आज मतलब बोरिंग होगी देखने वालों के लिए, और कुछ देखने वालों को सही भी होगी जिनको काम पसंद है। खैर मुझे तो घर के काम बिल्कुल नहीं पसंद, मैं तो फिर वैसे मजबूरी के तहत, मतलब वो कहते हैं ना, मतलब पता नहीं क्या कहावत बोलते हैं, मुझे कहावतें आती नहीं है, लेकिन मतलब मुझे होता है कि इस बात पे यहाँ पे कोई कहावत होनी चाहिए थी। खैर जिसके जहन पे आ गई हो वो मुझे जो है ना कमेंट कर दें ताकि मुझे भी याद हो जाए। तो जी ये था मेरा व्लॉग, तो आप नेक्स्ट देख लें। अल्लाह हाफिज़, इधर ही कर देती हूँ क्योंकि मुझे मतलब नेक्स्ट बताना याद नहीं रहा। अल्लाह हाफिज़ जी। तो फाइनली जो है ना मेरी क्लीनिंग हो गई है डन आज की। ज़ाहिर है जिस दिन मैंने इस छत पर सफाई करनी होती है ना उस दिन इतना बिजी डे होता है ना, और आप यहाँ पे इस रूम में मैं आपसे बात कर रही हूँ, पता नहीं आप लोगों को समझ लग रही होगी क्योंकि यहाँ पे पास ही सड़क है ना, तो इधर से बहुत जो है ना ट्रैफिक की आवाज़ें आ रही हैं। और ये देखें मेरा कमरा बिल्कुल साफ़ है, ये देखें। और ये साइकिल जो है ना, ये आप लोग सोच रहे होंगे इसकी पता क्या स्टोरी है, ये एक्सरसाइज वाली साइकिल है आई नो कि मतलब सबको पता होगा, लेकिन वो मैं ये कह रही हूँ क्योंकि वीडियो में मैंने सही तरह नहीं ना दिखाई, तो कुछ लोग कह रहे होंगे कि रूम में इसने साइकिल रखी हुई है। ऐसा कुछ नहीं है, वो बस एक्सरसाइज वाली थी, तो वो उसका ना एक जो पैडल जिसे कहते हैं ना वो अभी नहीं आया, मतलब बाहर से अब्बू ने भेजी है ना, तो वो दूसरी मतलब जो होगी हमें डिलीवरी उसमें होगा, तो फिर इसलिए इधर रख दी हुई है। हाँ उसी की बात कर रही हूँ, आपने भी करनी है बात तो कर लो नहीं करनी जी, आज इसका मूड नहीं है। तो खैर अब जो है ना हम हो गए हैं फ्री ऊपर से, अब जाएंगे नीचे और ब्लॉग को एडिट करेंगे और फिर करेंगे अपलोड।